नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आप सुन रहे हैं आज की कहानी ये मेरा घर है। बस करो माँ, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। आप हर बात में अपने घर का ताना देती हैं। उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आज़ादी से खेल भी नहीं सकता। आज विराज के घर का मुहूर्त था। सारे रिश्तेदार मौजूद थे। कई रिश्तेदार उसकी बड़ी वाहवाही कर रहे थे। वाकई उसने कितना सुंदर घर बनवाया था। हालांकि था तो 60 गज में फैला हुआ छोटा सा घर, पर बहुत करीने से बनाया गया था। लेकिन साथ ही कुछ रिश्तेदार दबी जबान से विराज और उसकी पत्नी सौम्या की बुराई भी कर रहे थे। भला नए घर की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा बंगला तो था इन लोगों का। बेवजह महल को छोड़कर इस छोटे से घर में आ रहे हैं। वाकई अक्लमंदी का सौदा नहीं किया इन लोगों ने। तो कुछ ने कहा, माँ बाप की सेवा करते जोर आता है, इसलिए माँ बाप को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए। कम से कम माँ बाप की उम्र का लिहाज तो कर ही लेते। दोनों बुढ़ापे में अकेले रह गए। अरे बहू संस्कारी नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहती होगी इनके साथ। भैया, आजकल सबको आज़ादी पसंद है। बंधनों में कोई बनकर रहना नहीं चाहता। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। अरे औरत कब त्रिया चरित्र दिखा दे कह नहीं सकते। देखो, शादी के 7 साल बाद जाकर अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर अलग हो रही है, और इस बात से माथे पर बिल्कुल भी शिकन तक नहीं आ रही है। देखो कैसे तैयार होकर पूजा में आई है। जितने मुंह उतनी ही बातें। पूरी रिश्तेदारी में उषा जी और किशन जी बेचारे बने हुए थे। दोनों ही चुपचाप एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि बेटे बहू पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ का काम पूरा हुआ तो बहू सौम्या सबके पैर छूने के लिए उठी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर के पास जाकर उनके ही पैर छुए। ससुर जी ने तो फिर भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन सास मुंह बनाते हुए बोली, तू मेरे बेटे को लेकर अलग हुई है ना? देख, भगवान ने तुझे भी एक ही बेटा दिया है। तेरे कर्मों को तू यहीं भुगत कर जाएगी। उषा जी आशीर्वाद की जगह श्राप देते हुए बोली। पर सौम्या ने उषा जी की कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो और रिश्तेदारों के पैर छूने के लिए आगे बढ़ गई। वो अपने नए घर में किसी तरह का तमाशा नहीं चाहती थी। उसके बाद वो रसोई में आ गई। आखिर नई रसोई में खिचड़ी जो बनानी थी। उसके बाद ब्राह्मण और कन्या भोज करना था, और उन्हें वो खिचड़ी भी परोसनी थी। खिचड़ी बनाते बनाते उसे वो दिन याद हो आया जब वो विराज की दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। उसका ससुराल का मकान काफी बड़ा और आलीशान था। एक पल के लिए तो उसके पैर अपने आप ही बाहर ठिठक गए। सचमुच कितना सुंदर मकान था वो। लेकिन वो मकान तो सिर्फ उषा जी और किशन जी का था। ये बात उसे बहुत जल्दी ही समझ में आ गई, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वहां कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसने अपने कमरे की बेडशीट बदलकर रंगीन बेडशीट बिछा दी, जो वो अपने साथ ही लेकर आई थी। जब उषा जी ने यह देखा तो काफी हंगामा कर दिया। आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी तुमने। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में लाइट कलर्स ही पसंद है, इसलिए इस बेडशीट को अभी हटाओ यहाँ से। सासू माँ के इस रवैये से सौम्या हैरान रह गई और उसने चुपचाप बेडशीट हटा दी। कभी रसोई की सफाई को लेकर तो कभी पर्दे बदलने को लेकर हर चीज में उषा जी सौम्या को टोकती थी, और हर बार ये कहना नहीं भूलती थी कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा। विराज भी उषा जी को ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। अभी तक तो सौम्या अकेली ही थी, लेकिन बेटे जॉय के होने के बाद तो और ज्यादा समस्या हो गई। छोटा सा था जब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, कभी किसी कमरे का सामान बिखेर कर चला आता तो कभी किसी कमरे में, और डांट पड़ती सौम्या को। डांट के डर से सौम्या घर ही समेटती रह जाती, पर फिर भी उसे डांट पड़ ही जाती। आखिर बेटे को घर में रहने वाले संस्कार नहीं सिखा पा रही थी। जॉय जब स्कूल जाने लगा तो और बच्चों की तरह वो भी पेंसिल कलर वगैरह से दीवार पर लिख देता। बस उषा जी और किशन जी इस बात पर चिल्लाना शुरू कर देते, और सौम्या कपड़ा लेकर दीवार की साफ सफाई करने दौड़ती। लेकिन आखिर कब तक? आखिर वो भी इंसान ही थी। एक दिन अचानक मुंह से निकल ही गया, मौजी, जॉय अभी बच्चा है, बच्चे थोड़ी बहुत शरारत करते ही हैं, आखिर इसे बांध कर कैसे रखूं? मुझे नहीं पता, तेरा बेटा है, तू ही संभाल। मैं अपने घर को गंदा होने नहीं दूंगी। मुझे मेरा घर साफ सुथरा पसंद है। उषा जी तो दो टूक जवाब देकर वहां से निकल गई। सौम्या हक्के बक्के से उन्हें देखती रह गई। वो दिन था जब पहली बार सौम्या ने विराज से अलग घर लेने के लिए कहा था, पर विराज ने उस दिन भी सौम्या को चुप करा दिया। सौम्या माँ है, थोड़ा सा सुन लिया करो। अब वो बुजुर्ग हैं, कुछ कह देती हैं तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। पर ऐसे कैसे विराज? मेरे बच्चे का बचपन तो वो जी ही नहीं पा रहा। ऊपर से माँ जी सोचती भी नहीं है, किसी के भी सामने चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक सुनूं मैं? सौम्या, थोड़ी सी हिम्मत रख लो, समझो मेरी बात को। माँ पापा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। अब इसके आगे सौम्या कुछ कह ही नहीं पाई,
लेकिन उस दिन तो विराज घर पर ही था। बाहर बारिश हो रही थी। पता नहीं कैसे पीछे वाला दरवाजा खुला रह गया और जॉय खेलता हुआ बाहर उस छोटे से बगीचे में आ गया। बच्चों को तो वैसे भी पानी से बहुत लगाव होता है। 4 साल के जॉय को भी बड़ा मजा आने लगा। वहीं गमले में से मिट्टी निकाल निकाल कर खेलने लगा और पानी में भीगता रहा। थोड़ी देर बाद अपने उन्हीं गंदे पैरों के साथ वो घर में आ गया। पूरे फर्श पर मिट्टी और गीला हो चुका था। ये देखकर उषा जी आग बबूला हो गई और उन्होंने खींचकर एक चाटा जॉय को दे मारा। कुछ सिखाया नहीं है तेरी माँ ने तुझे, बिल्कुल तमीज नहीं है, पूरा घर गंदा कर दिया। उषा जी की मार से जॉय जोर जोर से रोने लगा। शोर सुनकर सब लोग बाहर आ गए। वहां का मंजर देखकर उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जॉय को रोता देखकर सौम्या जॉय को गोद में उठाकर कमरे में ले गई। पर विराज बोला, माँ वो बच्चा है, उसे इतनी समझ थोड़ी ना है कि गंदे पैरों से घर में नहीं आया जाता। अगर समझ नहीं है तो समझ सिखाओ उसे। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठा कर रखा करो उसे। पूरा फर्श गंदा कर दिया। अब उस महारानी को बोलो कि छोड़ो उसे, पहले बाहर आकर फर्श साफ करे। विराज हैरान होकर उषा जी की तरफ देखता रहा। ये देखकर उषा जी बोली, अब यूं ही घूरता रहेगा मुझे या फर्श भी साफ करवाएगा। आखिरकार विराज खुद ही बाहर गया, कपड़ा लेकर आ गया और पूरे फर्श पर उसने पोंछा लगा दिया। पर उषा जी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन विराज ने ठान लिया कि वो छोटा सा ही सही अपना खुद का मकान बनवाएगा। ऐसा मकान जहां उसका बच्चा उसका बचपन जी सके, और आज वो सपना साकार हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही भोजन का आयोजन किया गया। कुछ रिश्तेदार खाना खाकर और फिर एक बार और विजय और सौम्या को बधाइयां देकर वहां से रवाना हो गए। अब घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे थे। सौम्या और विराज उसके मायके वालों को विदा कर अंदर आए तो उषा जी खड़े होते हुए बोली, विराज अब हम भी जाएंगे हमारे घर। तुम्हारा काम हो गया हो तो हम भी यहाँ से निकले। उनकी बात सुनकर विराज और सौम्या वहीं खड़े रह गए। विराज ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? आज तो यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तब किशन जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ पर कोई नहीं है और तुझे तो पता ही आजकल घर सूना छोड़ना सही नहीं होता, इसलिए तू तो कैब बुक कर दे, हम लोग अभी रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ रुक कर करेंगे क्या? अगर तुम्हें सेवा ही करनी होती तो उसी घर में कर चुके होते, ये नए घर का तमाशा नहीं करते। उषा जी सौम्या की तरफ देखकर ताना मारते हुए बोली। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सौम्या जवाब देगी, लेकिन सौम्या तो चुपचाप अंदर चली गई, कुछ भी नहीं बोली। ये देखकर वो और ज्यादा तिलमिला गई। अब गुस्सा निकालने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए अपने बेटे विराज को सुनाते हुए बोली, तेरी बीवी तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही मुझसे, फिर उसकी यहाँ पर रहकर करूंगी क्या? मान सम्मान तो हमारा भी है। अगर वो ऊंची नाक की है तो हम भी ऊंची नाक के हैं। हमें तो नहीं रुकना तेरे इस नए घर में, हमें तो हमारा घर ही भला। वैसे भी तुम्हारे मकान से तो काफी बड़ा है वो। माँ क्यों बात को खींच रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने कम से कम छोटा ही सही मकान तो बनाया है। हाँ, तू अपनी बीवी के पक्ष में बोलेगा ही। याद रख, तेरा भी एक ही बेटा है। जैसे बहू तुझे लेकर अलग हो गई और हमें अकेला छोड़ दिया, वैसे ही तुम भी तरसोगे। बस करो माँ, कुछ भी बोले जा रही हो। आपकी बहू आपके बेटे को लेकर अलग नहीं हुई, बल्कि आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, आप हर बात में अपने घर का ताना देती थी। उस घर में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि हमारा बच्चा वहाँ आज़ादी से खेल भी नहीं सकता था। तो जब वो घर ही हमारा नहीं तो फिर भला वहाँ रहकर करते क्या हम? विराज फटाफट से कैब बुक कर दे बेटा, हमें जाना है। और उषा तुम चुप रहो। अब की बार किशन जी ने फिर कहा तो विराज ने मोबाइल निकाल कर फटाफट कैब बुक कर दी। थोड़ी देर में कैब वहां आ गई और किशन जी और उषा जी वहां से रवाना हो गए। उम्मीद है दोस्तों वास्तविकता से रूबरू कराने वाली ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।